पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब। लाहौर में शाहदरा के लिए आज की रात अहम करार। दरिया रावी में 1.5 लाख क्यूसेक का रैला अगले 24 घंटों में गुजरेगा। दरिया चनाब और सतलुज भी बिफर गए। तीनों दरियाओं के किनारे 7 अजला मुतासर। बस्तियों की बस्तियां डूब गईं, फसलें तबाह हो गई, जमीनी राबते मुनक़ते। इंतजामिया हाई अलर्ट। हेड कादराबाद में पानी की गुंजाइश 8 लाख मगर 9,35,000 क्यूसेक का रैला। हेड कादराबाद को बचाने के लिए 3 जगह बंद धमाका खेज मवाद से तोड़ दिया गया। चिनियोट के 100 देहात को खतरा। मसाजिद से नकल मकानी के लिए ऐलानात। मराला रोड के दर्जनों देहात डूब गए। खानकी के मकाम पर पानी की सतह 10 लाख क्यूसेक। जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,33,000 क्यूसेक। दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर पानी की सतह 2,63,000 क्यूसेक पर पहुंच गई। दरिया चनाब में 7 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रैला रात गए झंग से गुजरेगा। 1,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत की आबी दहशतगर्दी ने करतारपुर को डबो दिया। सिखों का मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा दरबार साहब ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में भी दाखिल। पाक फौज ने सिख बिरादरी के तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा का भी इलाके का दौरा। शकरगढ़ में हिफाजती बंद में शगाफ। कई देहात ज़ेर-ए-आब। बड़ा सैलाबी रेला वजीराबाद में दाखिल। दर्जनों देहात मुतासिर। लोगों की नकल मकानी। नाला 1 और नाला पलखों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। मुल्हिका इलाके डूब गए। सियालकोट से 2,500 से जायद लोग रेस्क्यू। 133 देहात मुतासिर। नारोवाल में 700 लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दरिया सतलुज में तोग़यानी। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, तिहाड़ी, बहावल नगर और बहावलपुर के अजला मुतासर। सरगोदा में कोट मोमिन के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। अलर्ट जारी। इलाके से नकल मकानी। भालिया में कादराबाद से नाले पर इमदादी कश्ती पुल से टकराकर उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों को बचा लिया गया। बहावलपुर के करीब जमीनी कटाव। कई इलाके लपेट में आ गए। बहावल नगर में 12 से ज्यादा हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात डूब गए। कसूर में तबाही के मनाजिर। 72 देहात मुतासर। हाफिजाबाद और आरिफ पाला में भी सूरत हाल संगीन। मुल्तान में लोगों ने सामान बांध दिया। PDMA में कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। गुजरांवाला, जहलम और हाफिजाबाद में 3 अफराद जाम बहक। आर्मी चीफ की हिदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर है। 28,000 लोग जो से आर्मी जो से है ये रेस्क्यू कर चुकी है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स फाल। सैलाबजदा इलाकों में कोई पोस्ट खाली नहीं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू किया। पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए। DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग। सियालकोट, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और गड्डा सिंह वाला समेत कई इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। चेयरमैन NDMA ने हेड खानकी और कादराबाद के दरमियान सूरत हाल तशवीशनाक करार दी। कहा 10 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। 2 लाख क्यूसेक का रैला लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। वजीर इत्तलात अता तालड़ के मुताबिक 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। पेश के इत्तला से इनखला का काम आसान हुआ। वज़ीर आज़म का सियालकोट, लाहौर और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। अवामी नुमाइंदों और हुकूमती इदारों को निगरानी की हिदायत। चेयरमैन NDMA की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मुतासरा आबादियों की महफूज मकामात पर मुंतकली, खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। सैलाबी रेला सूबा सिंध पहुंचने पर भी पेश की इत्तला को यकीनी बनाया जाए। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दरिया रावी का दौरा। सूरत हाल का जायजा। आला हुकाम की ब्रीफिंग। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। 263 रिलीफ कैंप्स कायम। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बेघर अफराद को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। मरीम नवाज ने कहा सैलाब से मुतासर हर खानदान की बहाली मेरा मिशन। बेघरों के आबाद होने तक पूरी मदद करेंगे। वो कच्ची आबादियां जो कि बिल्कुल दरिया के ऊपर बनी हुई थी बल्कि दरिया के अंदर बनी हुई थी उनको इवैक्यूएट करा लिया गया। आज रात जो है वो काफी क्रिटिकल है और इसके लिए इंशाल्लाह हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं।
वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का दरियाए रावी पर शादरा का दौरा, हिफाजती इंतजामात का जायजा। दरिया किनारे आबाद लोगों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह। अवाम को सैलाब से बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक सूरत हाल में ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आबादियों को भी अलर्ट होना पड़ेगा। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, रूडा ने दरिया के अतराफ बंद डिजाइन कर लिया। ऐसे इकदाम से आबादियां महफूज हो सकती हैं। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। आबी जारिहत करते हुए पानी जमा किया और पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। एहसन इकबाल की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। बोले, सिंध तास मुआहदे के तहत मालूमात का तबादला होता तो नुकसान कम होता। वजीर आजम कल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत सिंध तास मुआहदे पर भी शिकस्त खाएगा। पानी जखीरा करने का बंदोबस्त होता तो आज इंडिया ब्लैकमेल न करता। अमीर मुमालिक ने माहौल तबाह किया, खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। गवर्नर सिंध बोले, भारत ने लाखों लोगों को परेशान करने के लिए पानी छोड़ा। वजीर आजम और वजीर खारजा मामले को दुनिया के सामने उठाए। सैलाब से तशवीशनाक सूरत हाल, सिंध हुकूमत की पंजाब को मदद की पेशकश। शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाबी रेले सिंध आए तो तैयार हैं। पंजाब की सूरत हाल पर हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे। सीनियर वजीर बोले, सिंध असम्बली नए सूबे के हक में करारदाद मंजूर नहीं करेगी। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल, बिखरे दरियाओं का अहवाल, शहर शहर समा के रिपोर्टर्स का जाल, सबसे बड़ी टीम के साथ लम्हा ब लम्हा कवरेज। दूर दराज इलाकों से मुश्किल हालात में फील्ड रिपोर्टिंग। मुतासरीन की आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाने में समा हमेशा की तरह सबसे आगे। सियालकोट में बारिश रुक गई मगर मुश्किलात की झड़ी, शहर अब भी ज़ेर-ए-आब। घरों में रखा कीमती सामान और बाजारों में अशियाए खुरनोश खराब। बिजली का निजाम दरहम बरहम, तालीमी इदारे बंद, सब कुछ पानी में बह गया। बड़ी मुश्किल से जाने बचाकर आए हैं, खाने पीने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे बैठे हैं। गंडा सिंह वाला से नकल मकानी करने वालों की दुहाइयां। सारा कुछ छड्ड आया, पानी चढ़ गया बस। पानी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਧਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, नहीं कोई मंजी चुली नहीं कोई मार मारा पिछा है। सैलाब के नुकसानात से निमटने के लिए पहले अपने वसाइल इस्तेमाल करें। वजीर खजाना की समा से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फिर बहाली और तामीर नौ बाद का मरहला होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि शरह सूद में कमी समेत मुआशी आशारिये बेहतर हुए। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान की बका का मसला बन चुका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुस्तकिल मिजाज शख्सियत, दौरा अमेरिका से दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हुए। फील्ड मार्शल इस्तेहकाम की अलामत है। ट्रंप को यही सिफात पसंद आई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट, लिखा, पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की तारीफ की। अमरीकी सदर ने भारत पर रूसी तेल की खरीदारी के जवाब में तिजारती पाबंदियां लगाईं। पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग दिया। जुनैद अकबर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप और कमेटी रुकनियत छोड़ने का फैसला। इस्तीफा चीफ व्हिप को भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ का पीएसी का बॉयकॉट। सनाउल्लाह मस्ती खेल का मुस्ताफी होने का ऐलान। शेख वकास ने भी ओहदा छोड़ दिया। तोशाखाना में 1997 से पहले का रिकॉर्ड गायब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक 1956 में वजीर आजम और वफ ने असल तोहफे खुद रखे, नकली तोहफे खरीद कर तोशाखाना में रखवाए। बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ के बारे आगाह ही नहीं किया जाता था। गजा में इस्राएली फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मजीद 76 शहादतें। शहर में भूख के डेरे। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 2 बच्चों समेत 10 जिंदगियां खत्म हो गईं। अल-कस्साम ब्रिगेड के जवाबी हमलों में मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक। पोप लियो का जंगबंदी का मुतालबा। सदर ट्रंप आज गजा से मुताल्लिक अहम इजलास की सदारत करेंगे। भारतीय मसनूआत पर 25% इजाफी टैक्स नाफिज। मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। नोटिफिकेशन जारी। मोदी को बता दिया था, इतना टैरिफ आयद करूंगा कि उनका सर चकरा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौकिफ।
ट्रंप ने कहा 24 घंटों में जंग बंद करो। मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में घुटने टेक दिए। भारत के ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी का तंज, बोले बीजेपी हमेशा वोट चोरी करके इलेक्शन जीतती है। पाकिस्तान बड़े मुकाबले के लिए तैयार, हॉकी प्रो लीग में शिरकत की राह हमवार। 25 करोड़ की ग्रांट का नोटिफिकेशन जारी। कौमी टीम पहली बार प्रो लीग में शिरकत करेगी। 3 दिसंबर से शुरू होने वाले इवेंट में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रीन शर्ट्स के अलावा 8 टॉप रैंक टीमें शामिल। और 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल काउंटडाउन। शारजा का तारीखी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। जुमे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टाकरा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में 2 रेगुलर स्पिनर्स की शमूलियत पर गौर। अफगान टीम में कप्तान राशिद खान समेत 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स शामिल होंगे। मेजबान यूएई ने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया।